हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवीज वॉइज। आज हम लूसीफर मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियोस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर। मेरी प्रीवियस वीडियो इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन है और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी का अंडरवर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स वाला एंगल तो सबने पहचाना, लेकिन एक थर्ड एंगल भी है और वो इंटरेस्टिंग भी है। वो है स्टीफन यानी अब्राहम कुरैशी और इल्यूमिनाटी का रिलेशन। ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में हो रहे सारे बड़े इंसिडेंट्स को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड वाइड के कई पावरफुल लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर है और ये सोसाइटी डेविल में विश्वास रखती है। लूसीफर मूवी अगर शुरुआत से हम थोड़ी बारीकी से देखें तो हम ये समझ जाते हैं कि स्टीफन कोई आम इंसान नहीं है। मूवी में स्टीफन ही लूसीफर है, ये दिखाने के लिए शुरुआत से ही बहुत हिंट्स दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं उन हिडन फैक्ट्स एंड हिंट्स की तरफ। सबसे पहला ये कि 666 नंबर का यूज़। मूवी में स्टीफन जो गाड़ी यूज़ करता है उसका नंबर 666 है और टिम्बर फैक्ट्री जाने के लिए जो जीप यूज़ करता है उसका भी नंबर 666 है। 666 ये डेविल का नंबर है। इट क्लियरली शोज दैट स्टीफन डेविल का फॉलोअर है। लूसीफर एंड स्टीफन की स्टोरी का सिमिलर होना। लूसीफर भगवान का बेटा था, लेकिन भगवान ने उसे हेवन से निकाल दिया था। उसी तरह मूवी में पीकेआर स्टीफन को घर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीफन्स डायलॉग। जब स्टीफन जेल में होता है तब वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं खुद यहाँ नहीं आया तो मैं खुद यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाराबस को रिहा करने के लिए देवपुत्र को आना ही पड़ेगा। बाराबस एक डीमन का नाम है जो स्टीफन खुद के लिए यूज करता है और देवपुत्र यानी जतीन। सो यहाँ से क्लियर होता है कि स्टीफन खुद को एज अ डेविल रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है जतिन रामदास। जब जतिन और प्रिया मिलकर बॉबी के इलीगल ट्रेड्स को एक्सपोज करते हैं तब जतिन बॉबी को बताता है कि वो बॉबी के कहने पर इंडिया में नहीं आया, पर वो स्टीफन के बुलाने पर आया है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टीफन शुरुआत से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। मूवी के लास्ट में जब जतिन वर्मा से बोलता है कि स्टीफन का बाप कौन है ये पता नहीं, लेकिन जतिन स्टीफन का ही भाई है, इससे हमें कंफर्म होता है कि जतिन भी इल्यूमिनाटी का ही मेंबर है। नेक्स्ट है ब्रोकन चर्च एंड ब्रोकन जीसस स्टैचू। स्टीफन जब प्रियदर्शनी को मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसे एक खंडर हुई चर्च सिमेट्री में बुलाता है जहाँ पर जीसस का ब्रोकन स्टैचू होता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि स्टीफन डेविल में विश्वास रखता है। नेक्स्ट, गोवर्धन रिसर्च। गोवर्धन पहले तो स्टीफन को लूसीफर कहता है। उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि स्टीफन कोई आम आदमी नहीं है। वो स्टीफन को सबसे खतरनाक भी कहता है और गोवर्धन अपनी बातों से ये इशारा करता है कि स्टीफन इल्यूमिनाटी का मेंबर है। गोवर्धन्स कंपैरिजन बिटवीन अब्राहम कुरैशी गैंग एंड इल्यूमिनाटी। गोवर्धन रिपोर्टर के सामने ये बताता है कि अब्राहम कुरैशी गैंग हर जगह फैला हुआ है, लाइक इल्यूमिनाटी। गोवर्धन यहाँ पर अब्राहम कुरैशी और इल्यूमिनाटी की सिमिलैरिटी दिखा रहा था। अब है मूवी का टाइटल। मूवी का टाइटल लूसीफर है, लेकिन उसे लिखा कुछ अलग तरह से है। लूसीफर को रेफिक्यूल जैसे लिखा है। रेफिक्यूल एक डीमन का नाम है। नेक्स्ट, मूवी के पोस्टर की टैगलाइन। मूवी के पोस्टर में हमें ब्लड ब्रदरहुड बिट्रेयल की टैगलाइन दिखाई गई है, जिसके इनिशियल लेटर्स बी है, जिसका रिजेम्बलेंस 666 है। 666 यानी डेविल का नंबर। अब ट्रायंगल। मूवी के ट्रेलर में स्टीफन का फेस ट्रायंगल में दिखाया गया है, जिसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन टू इल्यूमिनाटी, क्योंकि इल्यूमिनाटी के सिंबल का सबसे अहम पार्ट है ट्रायंगल। कॉन्वर्सेशन विथ संजीव। जब स्टीफन एनपीटीवी चीफ संजीव से मिलता है और एनपीटीवी के सारे डेब्ट्स क्लियर करता है तो स्टीफन संजीव से बोलता है कि दिस डील इज विद डेविल, यानी हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि स्टीफन खुद को एज अ डेविल अब रिवील कर रहा है। आउल। जब स्टीफन मुंबई के बार में जाता है तो एंटर करने पर उसे एक इंसान आदाब करता है और वहाँ पर एक आउल का स्टैचू भी होता है जिसके चारों तरफ इंटेंस लाइट होती है। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बार एक सीक्रेट सोसाइटी का ठिकाना है और वहाँ पर स्टीफन का आना जाना रहता है। व्हाइट टू ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन। मूवी की शुरुआत से स्टीफन ने व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टीफन जेल में बोलता है कि मैंने राजनीति छोड़ दी और वो अपने ट्रू अंदाज में मुंबई के बाहर में आता है, तब से आगे स्टीफन ब्लैक कपड़ों में ही रहता है। इसका मतलब है गुड से एविल का ट्रांसफॉर्मेशन, स्टीफन से अब्राहम कुरैशी का ट्रांसफॉर्मेशन।
लाइन्स टू बॉबी। जब स्टीफन बॉबी को मारने वाला होता है तब वो बॉबी से एक क्वेश्चन पूछता है, बॉबी, तूने कभी शैतान को बाइबल सुनाते हुए देखा है? दिस लाइन क्लैरिफाइज कि स्टीफन खुद को डेविल बताता है। ही इज अ फॉलोअर ऑफ डेविल, ही इज द डेविल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब्राम्स रिंग। जतिन और जायदैन गैंग अब्राम के अंडर काम करते हैं ऐसा हमें दिखाया गया है, लेकिन लास्ट सीन में हम अब्राम के हाथ में एक रिंग देख पाते हैं जिस पर विंग्स ओपन किए हुए बर्ड का सिंबल होता है, जो दो बातों की पॉसिबिलिटी रखता है। एक, अब्राम का बहुत बड़ा और पूरी दुनिया में फैला हुआ साम्राज्य है, और दूसरा, ही इज द हेड ऑफ इल्यूमिनाटी। अब्राम कुरैशी। मूवी में हमें बताया गया है कि स्टीफन को घर से बाहर निकाला तब से वो 26 ईयर्स के लिए गायब था। उस पीरियड में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। उसी पीरियड में स्टीफन अब्राहम कुरैशी बना। अब्राहम कुरैशी एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, और वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। ये बात इसी चीज़ से हम कंफर्म कर पाते हैं कि जाहिद मसूद, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मशीनरी ग्रुप का लीडर है, वो अब्राम के लिए काम करता है, उसका राइट हैंड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मूवी एंडिंग सीन्स। एंडिंग सीन्स में हमें बहुत से बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखाई गई है जिसमें अब्राम को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बताया गया है। उन कटिंग्स से हमें ये भी पता चलता है कि अब्राम इल्यूमिनाटी का मेंबर नहीं बल्कि हेड है, जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इन दी एंड वी कैन कंक्लूड कि अब्राम कुरैशी एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के पूरे गोल्ड डायमंड ट्रेड को कंट्रोल करती है और पूरी दुनिया पर राज करती है, और अब्राम इल्यूमिनाटी का हेड भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़रूर शेयर करना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।